हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की कुछ अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल तो है ही, लेकिन ये वीडियो आपको खुश भी करने वाली है, क्योंकि शटरस्टॉक ने ऐसी कमाल की अपडेट्स की हैं जो आप डेफिनेटली पसंद करेंगे। और इनमें से भी जो लास्ट वाली अपडेट है वो तो बहुत ही कमाल की है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग है हमारे पास जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या चेंजेस किए हैं शटरस्टॉक ने। तो सबसे पहले तो जो चेंजेस की जा चुकी हैं उनमें डैशबोर्ड चेंज किया जा चुका है, आप सबको पता होगा। अर्निंग समरी में कुछ चेंजेस किए हैं जिसमें हमें डिफरेंट कॉलम्स नजर आते हैं, जिसमें हर चीज को हमें डिफरेंट एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारी जो इमेज है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइसेंस हुई है या उसे सिंगल इमेज लाइसेंस किया गया है। उसी तरह जो माई रेफरल था, अकाउंट सेटिंग और पब्लिक प्रोफाइल लेआउट जो है उसको भी नेविगेट करना इजी कर दिया गया है। जो पेमेंट हिस्ट्री थी उसको भी समझने के लिए आसान कर दिया गया है और टैक्स सेंटर जो है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। ये तो कुछ अपडेट्स थी जो कि उनके मेन प्लेटफॉर्म के लिए थी, जो कि वो कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनकी अपडेट अभी आनी है, जिसमें जो डैशबोर्ड है मेन उसको वो अभी और इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपसे भी फीडबैक लिया गया होगा जब ये अपडेट आई थी। तो वो उन फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए अगर ज्यादा फीडबैक जिस चीज के हुए वो उस पे मजीद वर्क करेंगे। अपलोडिंग और सबमिटिंग कंटेंट को भी वो मजीद अपडेट कर रहे हैं। ओवरव्यू, पेंडिंग और रिव्यूड कंटेंट को भी चेंज कर रहे हैं और कैटलॉग मैनेजर भी चेंज कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंजेस आने वाली हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अपडेट है कंटेंट अपलोड करने के हवाले से, पब्लिशिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज की अपडेट है। ये बहुत ही यूजफुल है और इसे आपने ध्यान से सुनना और देखना है। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अप्रैल 1 2023 से ये जो अपनी रिव्यू प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बहुत सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कम कर रहे हैं। क्या चेंजेस हैं? ये जो अपनी मेन लाइब्रेरी है उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज्यादा इमेजेस अपनी लाइब्रेरी में लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी मार्केट प्लेसेस जो है उन्होंने एआई कंटेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जबकि शटरस्टॉक एआई कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उनको बीट करने के लिए शटरस्टॉक को अपना रिव्यू प्रोसेस भी तेज करना पड़ा, अपनी कंटेंट लाइब्रेरी भी बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो भी कंटेंट हम शेयर करते हैं शटरस्टॉक पर सबमिट करते हैं उसमें 3 चीजें रिव्यू की जाती हैं। उस कंटेंट को देखा जाता है कि क्या ये लीगली एक्सेप्टेबल है, फिर उसमें देखा जाता है कि क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या नहीं है, और थर्ड नंबर पे देखा जाता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं जो लीगली है वो ये है कि अगर आप किसी आदमी का फेस या कोई प्रॉपर्टी सबमिट कर रहे हैं किसी प्राइवेट बिल्डिंग की, तो क्या आपने उनके मॉडल रिलीज या प्रॉपर्टी रिलीज लगाया है। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्या आप कोई ट्रेडमार्क या कोई व्हीकल्स या कोई ऐसा डिजाइन वगैरह अपलोड कर रहे हैं जो किसी की प्रॉपर्टी है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। तो उन चीजों को शटरस्टॉक देखता है। और सबसे लास्ट पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देखता है, जिसमें फोकस, नॉइज, सिमिलर कंटेंट, एक्सपोजर और इस तरह की दूसरी रिजेक्शंस हैं। और अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इन चीजों को रिव्यू करने के बाद कंटेंट सिर्फ उस वक्त रिजेक्ट होगा आपका अगर वो लीगल और आईपी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कि किसी आदमी का आपने पोर्ट्रेट अपलोड किया और आपने उसका मॉडल रिलीज नहीं लगाया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी का ट्रेडमार्क अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का या और बहुत से ट्रेडमार्क्स हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो इलस्ट्रेशन, वेक्टर या इमेज जो भी है, अगर वो लीगली और आईपी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है लेकिन वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, तो फिर भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा? इनकी एक है ट्रेडिशनल क्रिएटिव मार्केट प्लेस, जो कि इनकी मेन वेबसाइट है जहाँ पे ये मेन डाटा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा है इनका डाटा लाइसेंसिंग। तो अगर आपकी इमेज जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करेगी तो वो डाटा लाइसेंसिंग में एक्सेप्ट होगी, मेन लाइब्रेरी में एक्सेप्ट नहीं होगी और रिजेक्ट भी नहीं होगी। और डाटा लाइसेंसिंग में जो इमेज एक्सेप्ट होगी, अगर आपका वो कंटेंट एआई की मदद से कोई भी कंटेंट जनरेट करता है और आपकी इमेज का डाटा यूज होता है तो आपको उसका कुछ कमीशन दिया जाएगा। एक तो ये अपडेट थी। यहाँ पे सेकंड पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स कम कर रहे हैं अपनी कंटेंट को एक्सेप्ट करने की, लेकिन हमारी जो मेन लाइब्रेरी है उसमें हम अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखेंगे और उसकी टेक्निकल क्वालिटी वैसे ही देखी जाएगी जैसे पहले देखी जाती है। ये जो चेंजेस हैं, जो आपकी इमेज एक्सेप्ट होगी, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, वो सिर्फ डाटा लाइसेंसिंग में एक्सेप्ट होगी। और यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं जो कि मॉडल रिलीज या प्रॉपर्टी रिलीज के लिए हैं। ये भी बहुत बेनिफिशियल है। पहले क्या होता था, मॉडल रिलीज में
आपको एक विटनेस की इंफॉर्मेशन भी लगानी पड़ती थी। जैसे कि आपने किसी की फोटो कैप्चर की तो उस मॉडल की डिटेल्स तो होंगी, लेकिन उसमें विटनेस के भी सिग्नेचर होते थे कि जिसने देखा हो कि आपने उस आदमी से साइन करवाए हैं और वाकई ही आपने उससे परमिशन ली है। तो ये चीजें जो हैं अब खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, विटनेस की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। और जो इलस्ट्रेशंस हम अपलोड करते हैं उनमें जो है रेफरेंस इमेज की जरूरत होती है। जैसे कि आप किसी आदमी का सिलुएट अपलोड कर रहे हैं या और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें आप ट्रेस करते हैं, तो आपको उसकी रेफरेंस इमेज चाहिए होती है। तो वो भी अब नहीं चाहिए होगी कुछ कंटेंट में। वो कौन से हैं? सिलुएट्स में अब रेफरेंस इमेज नहीं चाहिए होगी। ऑटो ट्रेस्ड वेक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी परिंदे की इमेज कैप्चर की और आपने उसको एडोबी इलस्ट्रेटर में उसको ऑटो ट्रेस कर लिया, तो अब आप उसको सबमिट कर सकेंगे बिना किसी लीगल इश्यूज के। आप उसे सबमिट करेंगे और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, आपको कोई रेफरेंस इमेज देने की जरूरत नहीं है। ग्रेडियंट मैशेस क्रिएट किए जाते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, जिसमें जो भी इमेज होती है आप उसके कलर ले रहे होते हैं और वो इमेज सेम दूसरी इमेज की तरह बनती है जिसको आप कॉपी कर रहे होते हैं। तो उसमें भी आपको रेफरेंस इमेज देने की जरूरत नहीं। फोटोज में फिल्टर लगा के उनको इलस्ट्रेशन, ऑयल पेंट फिल्टर या विंटेज फिल्टर की लुक देते हैं, तो उसमें भी अब आपको रेफरेंस इमेज देने की जरूरत नहीं है। लो पॉली एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स होते हैं, लो पॉली ट्रेसिंग करते हैं इमेजेस की, डिफरेंट एनिमल्स की या पोर्ट्रेट्स की, तो उसमें भी आपको नहीं चाहिए होगा पिक्सल और मोज़ेक आर्ट। ठीक है, विंटेज कंटेंट है इसमें और बहुत सी चीजें हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। पहले ओल्ड मॉडल रिलीज में ये भी एक्सप्लेन करना होता था कि आप कंट्रीब्यूटर हैं तो आपका मॉडल के साथ क्या रिलेशन है, अब वो भी नहीं चाहिए होगा। न्यू मॉडल रिलीज में ये चीज़ अपडेट की गई है कि मॉडल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखना ज़रूरी होगा ताकि मॉडल की एज कंफर्म हो सके और वो 18 इयर्स प्लस हो। और जो भी माइनर मॉडल रिलीज होते हैं जैसे कि छोटे बच्चों के, तो उनमें गार्डियन का लीगल नेम होना ज़रूरी है जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो अब जो ओल्ड मॉडल रिलीज होगा माइनर के लिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, अब न्यू वाला एक्सेप्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। शटरस्टॉक डाटा लाइसेंसिंग और कंट्रीब्यूटर फंड के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये क्या है कि जो डाटा आपका मेन लाइब्रेरी में एक्सेप्ट नहीं होगा वो जाएगा डाटा कैटलॉग में, जो कि एआई कंटेंट जनरेट करने में यूज होगा और उसका आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। इसमें अभी तक शटरस्टॉक मजीद चेंजेस कर रहे हैं। अब हम अगर शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के अर्निंग वाले सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे हमें जो कंट्रीब्यूटर फंड का सेक्शन है उसमें हमें जो भी मिला होता है वो दिखा दिया जाता है, लेकिन अभी इसमें शटरस्टॉक चेंजेस कर रहा है। शायद इन फ्यूचर हमें ये डिटेल्स भी मिले कि हमारी कौन सी इमेज का डाटा यूज हुआ है और हमें उसका कितना कमीशन मिला है। तो ये चीज थी कंट्रीब्यूटर फंड के हवाले से। और यहाँ पे ये एक मेन अपडेट है जो कि बहुत ही यूजफुल है डायरेक्टली हर कंट्रीब्यूटर के लिए। और अगर आप न्यू कंट्रीब्यूटर हैं, आपकी अर्निंग कम होती है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का जो वर्जन 9 सबमिटेड टर्म्स ऑफ सर्विस है, इसमें आप यहाँ पे नीचे आए कंपनसेशन वाले सेक्शन के अंदर 9 के अंदर, और यहाँ पे सी में आप देखेंगे मिनिमम पे आउट जो है शटरस्टॉक की वो USD $35 थी। इसको अब चेंज करके शटरस्टॉक ने $25 कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट के अंदर है, मिनिमम पे आउट जो है वो $25 है। तो इस खुशी में, इस अच्छी अपडेट में एक लाइक तो बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट्स कंट्रीब्यूटर टर्म्स ऑफ सर्विस विल बिकम इफेक्टिव ऑन September 5, 2023। September 5, 2023 से ये जो अपडेट है ये अप्लाई हो जाएगी और आप $25 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको $25 आप विदड्रॉ कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट्स पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।